हेलो फ्रेंड्स, निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी तल में किसी बिंदु को कैसे निर्धारित करते हैं। साथ में हम लोग तल में स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को भी निकालना सीखेंगे, जिसे दूरी सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जो फ्रेंड्स फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं वह कृपया करके हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, तो जैसा कि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक में, कि जब हम लोग किसी तल में देखते हैं कि जब किसी तल में दो लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, तो उस तल को 4 बराबर भागों में विभाजित कर देती है और उसी प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स यह एक तल है जिस तल में दो लाइंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। दोनों लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर लंबवत बाइसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस तल को यह दोनों लाइन बाइसेक्ट करने पर 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया और इसी भाग को हम लोग, प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। इसको हम लोग कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दोस्तों, जहां पे दोनों लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, उस बिंदु को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, जिसको हिंदी में मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु से दाएं ओर जो होते हैं फ्रेंड्स, उसे हम उधर धनात्मक होता है। मूल बिंदु से दाएं ओर हॉरिजॉन्टल लाइन पर पॉजिटिव होता है और बाएं तरफ जो होता है वह नेगेटिव होता है। उसी तरह से मूल बिंदु से ऊपर की ओर फ्रेंड्स वर्टिकल लाइन पर पॉजिटिव होते हैं मान और नीचे की तरफ नेगेटिव मान होते हैं। तो दोस्तों, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसे ही हम लोग अक्ष कहते हैं, एक्सिस बोलते हैं। और वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होगा फ्रेंड्स, इस क्वाड्रेंट में जो भी बिंदु होंगे, पॉइंट होंगे, उसका जो साइन होगा वह यहाँ पे प्लस प्लस होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन होता है फ्रेंड्स प्लस प्लस। ये हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। फिर मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि बातें जो है याद आ जाए। तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन होता है प्लस प्लस। पहले एक्स अक्ष का वैल्यू मान लिया जाता है साइन, उसके बाद वाई एक्सिस का मान साइन जो है लिया जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं कि एक्स अक्ष पर पॉजिटिव साइन होते हैं और वाई अक्ष में पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन होता है प्लस प्लस। उसी तरह सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है फ्रेंड्स, इसमें वह एक्स एक्सिस का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है तो माइनस हो जाएगा, और वाई एक्सिस का जो साइन है यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये प्लस हो जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन हो गया माइनस प्लस। उसी तरह से फ्रेंड्स थर्ड क्वाड्रेंट का जो साइन होगा, इसमें पहले एक्स एक्सिस को देखेंगे तो एक्स एक्सिस पर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन है और वाई एक्सिस पर थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव साइन है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का जो साइन होगा फ्रेंड्स वह माइनस माइनस होता है। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट का जो साइन होगा, यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और वाई एक्सिस पर देखिए नेगेटिव साइन है तो इसे हम लोग माइनस लिखेंगे। तो दोस्तों, हमने देखा कि चारों चतुर्थांश का जो साइन है वह हम लोगों ने देखा क्या क्या होता है। प्रथम चतुर्थांश का प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश का प्लस माइनस। अब हम लोग दोस्तों कि इस चतुर्थांश में अगर किसी बिंदु को दिखाना है, उस बिंदु को कैसे हम उसकी स्थिति को बताएंगे कि वह बिंदु कहाँ होगा। उसके लिए हम लोगों को मान लीजिए कि यहाँ यह जो चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश, इसमें एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे P है, यहाँ पे एक बिंदु P है। और इस P का जो वैल्यू है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं
मान लीजिए कि इसका जो मान है यहां से ये हो गया और ये हो गया। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि P का जो मान है वह P का मान x अक्ष से, यहां जो देखिए ये कितना पे है 6 पर, तो ये हो जाएगा 6, और y अक्ष पर कितना पे ये लंब जाता है तो 4 पे, तो ये हो जाएगा 4। तो इस तल में एक बिंदु P है जिसका नियामक है फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट है 6 और 4। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है कि हम लोग पढ़े हैं कि y अक्ष से जो लंबवत दूरी होगा तल में किसी बिंदु का, उसे हम लोग x नियामक कहते हैं, जिसे हम लोग भुज भी कहते हैं, और भुज को इंग्लिश में हम लोग अवशिषा के नाम से जानते हैं। और x अक्ष से जो तल में स्थित बिंदु का जो लंबवत दूरी होगी उसे हम लोग y नियामक कहते हैं, जिसे हम लोग कोटि कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो 6 है, या इसको हम लोग x और y मान लें, इसको हम लोग x y कह दें, यहाँ पे इसको हम लोग x मान लें और इसको y मान लें। तो ये जो x होता है फ्रेंड्स, इसे हम लोग कहते हैं भुज, जिसका इंग्लिश होता है अवशिषा। इसको हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स भुज। और ये जो y है, इस y को हम लोग कहते हैं कोटि, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट इसको हम लोग कहते हैं कोटि। तो भुज जो होता है फ्रेंड्स वह x अक्ष पर का मान होता है, और कोटि जो होता है वह y अक्ष पर का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम लोग x को कहेंगे अवशिषा भुज और y को कहेंगे कोटि। तो फ्रेंड्स हम लोगों को याद रखना है कि किसी तल में स्थित जो बिंदु होंगे उसका जो नियामक होगा, कोऑर्डिनेट होगा, उसमें जो पहला मान होगा वह x एक्सिस का वैल्यू होगा, और दूसरा जो मान होगा वह y एक्सिस का वैल्यू होगा। तो अब यदि मैं आप लोगों से कहूं बिंदु है Q जिसका मान है 3 4 या -3 4 ले लेते हैं, तो बताइए कि यह बिंदु कहाँ पे होगी। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ भुज है -3, और हम लोग देखें अभी कि भुज जो होता है वह x एक्सिस का वैल्यू होता है। तो हम देखेंगे कि यह जो x एक्सिस है, x अक्ष है, इस पर -3 कहाँ है। तो हमने देखा कि यहाँ पे देखिए -3 इस एक्सिस पर यहाँ पे है -3, ये -3 हो गया। और y एक्सिस पर कोटि जो होता है वह y एक्सिस का वैल्यू होता है। तो y एक्सिस पर कोटि को देखेंगे 4 कहाँ है, तो 4 यहाँ है फ्रेंड्स, और -3 यहाँ है। जब इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और इसको इधर से इधर बढ़ाएंगे तो ये दोनों आकर के इस बिंदु पर यहाँ पे मिलेगी। तो ये जो पॉइंट होगा फ्रेंड्स, ये पॉइंट जो है आपको वह हो जाएगा Q, जिसका मान है -3 और 4। यहाँ पे इस पे देखिए, यहाँ से हम लोग जब लंब डालेंगे, यहाँ से हम लोग जब लंब डालेंगे तो ये देखिए x एक्सिस पर आएगा आपको -3 पर, और यहाँ से जब हम लोग डालेंगे लंब y एक्सिस पर तो ये जाता है आपको -4 पर, ये आया 4 पर। तो ये इस बिंदु को हम लोग Q बिंदु को हम लोग इस तरह से यहाँ पे दिखाया कि ये Q बिंदु जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट का मान है, सेकंड क्वाड्रेंट में यह बिंदु आपका होगा। तो दोस्तों हमने देखा कि भुज, कोटि क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होते हैं, वर्टिकल लाइन क्या होते हैं, x अक्ष क्या होता है, y अक्ष क्या होता है, सभी क्वाड्रेंट का जो चतुर्थांश होते हैं उसका साइन क्या होता है, ये सब हम लोगों ने जान लिया। अब देखिए फ्रेंड्स कि y अक्ष का जो नियामक होगा वह x अक्ष पर 0 होता है, और x अक्ष का जो नियामक होगा वह y अक्ष पर 0 होता है। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ इसका नोट देख लेते हैं, इसका नोट को याद रख लेते हैं कि नोट क्या कहता है, नोट क्या क्या होता है, मुख्य पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो नोट फर्स्ट कहता है फ्रेंड्स, नोट फर्स्ट जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु पर जो होता है फ्रेंड्स निर्देशांक जो होता है वह 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का
निर्देशांक, मूल बिंदु को O से डिनोट करते हैं, तो ये O का जो निर्देशांक होगा वह 0 0 होता है, 0 0 होता है। पहला नोट हम लोग को याद रखना है कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है फ्रेंड्स वह 0 0 होता है और मूल बिंदु को O से डिनोट किया जाता है। दूसरा इसका हम लोग देखेंगे, दूसरा नोट में अगर हम लोग देखें तो x अक्ष पर प्रत्येक कोटि शून्य होता है। जो हमने कहा कि वो x अक्ष पर जो होता है वह कोटि मतलब ऑर्डिनेट y का मान वह क्या होगा, शून्य होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x एक्सिस पर कोटि शून्य होता है, शून्य होता है। उसी तरह से हम लोग तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि y एक्सिस पर भुज जो होता है फ्रेंड्स वह शून्य होता है, y एक्सिस पर भुज शून्य होता है। चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं। चौथा इसका जो नोट होगा फ्रेंड्स वह होगा आपको कि बिंदु का भुज जो होता है फ्रेंड्स या अवशिषा जो होते हैं वह y एक्सिस से लंबवत दूरी पर होती है। बिंदु का कोई भी बिंदु है, बिंदु का भुज जिसको लोग अवशिषा कहते हैं, अवशिषा जो होता है वह y एक्सिस से लंबवत दूरी पर होती है, लंबवत दूरी पर होती है। ये हमें याद रखना है जो हमने पहले बताया। चौथा जो होता है, पांचवा जो इसका नोट होगा, ये जो होगा फ्रेंड्स वह होगा आपको बिंदु का जो कोटि होगा, ऑर्डिनेट होगा, वह बिंदु का ऑर्डिनेट या कोटि ऑर्डिनेट x एक्सिस से लंबवत दूरी होती है, लंबवत दूरी होती है। ये हमें फ्रेंड्स याद रखना है। और हमने बता दिया कि मूल बिंदु से दाएं ओर जो होता है x एक्सिस पर वह धनात्मक साइन होते हैं और मूल बिंदु से बाएं तरफ जो होते हैं x एक्सिस पर वह ऋणात्मक साइन होते हैं, ऋणात्मक वैल्यू होता है। उसी तरह से मूल बिंदु से जो ऊपर होंगे वह y एक्सिस पर पॉजिटिव होते हैं और मूल बिंदु से नीचे y एक्सिस पर नेगेटिव होते हैं। तो इन सब बातों को हम लोगों ने अक्सर जैसे कि हम लोग 9th क्लास में प्रीवियस क्लास में ही देख लिए थे, पढ़े थे। फिर हमने एक बार आप लोगों को रिवीजन के लिए याद दिला दिया। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे कि किसी तल में जब दो बिंदु दिया हुआ रहेगा तो उस दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। जो मेरा मेन मकसद है इस टॉपिक का, मेन पॉइंट वही है कि हम लोगों को दो बिंदु के बीच की दूरी को कैसे निकालना है, उसके बारे में फार्मूला को सॉल्व करेंगे, ड्राइव करेंगे, किस तरह से फार्मूला बनता है उसके बारे में समझेंगे। तो यदि अब मैं इसमें आपसे पूछूं कि यहाँ पे एक बिंदु है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बिंदु है और इसका नाम अगर मान लीजिए R है, यह R एक बिंदु है। अगर आपसे मैं पूछूं कि R का जो निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट होगा, वह कितना होगा, तो आप कैसे इसको बताइएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि कोऑर्डिनेट जो लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि पहला जो मान लिखेंगे वह x एक्सिस का वैल्यू होगा और दूसरा जो होगा वह y एक्सिस का वैल्यू होगा। अर्थात पहला जो मान होगा जो x एक्सिस पर होते हैं उसे भुज और दूसरा y एक्सिस वाले मान को हम लोग कोटि कहते हैं। तो जब भी हम लोग लिखेंगे तो पहले भुज लिखते हैं अर्थात x एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यदि हम लोग इस बिंदु से x एक्सिस पर लंब डालें, यहाँ से इस बिंदु से x एक्सिस पर लंब डालते हैं तो यह कहाँ पे जाता है फ्रेंड्स, तो ये जाता है आपको
7 पर। ये 7 हो गया इसका भुज, और इस बिंदु से y एक्सिस पर जब लंब डालेंगे हम, तो ये आपको लंब आता है किस पे, तो यहाँ पे -5 पर। तो इसका जो कोटि होगा वह हो गया आपका -5, अर्थात हम लोग कहेंगे कि r का जो निर्देशांक होगा r बिंदु का वह होगा 7 - 5। तो 7 हो गया x एक्सिस का मान जिसे हम लोग भुज कहेंगे, और कोटि हो गया y एक्सिस का मान जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो ये हम लोग इस तरह से किसी भी बिंदु को कोई भी साइन हमें दे देगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन किस क्वाड्रेंट में होंगे, किस चतुर्थांश में होगा, और वह बिंदु उस चतुर्थांश में कहाँ पे होंगे, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को ड्राइव करते हैं, निकालते हैं कि कैसे हम लोग किसी तल में स्थित दो बिंदु के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र को निकालेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी तल में स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था कि y एक्सिस से जो किसी बिंदु का जो लंबवत दूरी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और x एक्सिस से जो किसी बिंदु का लंबवत दूरी होता है उसे हम लोग कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तल में दो बिंदु है, एक P और Q, जिसका कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है P का x1 y1 और Q का y2 x2 y2। अब हम लोगों को इसी के जो बीच की दूरी है, ये दोनों बिंदु के जो बीच का यह दूरी है फ्रेंड्स, इसी दूरी को हम लोग निकालेंगे कि यह कितना लंबा होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा। इसी को निकालने के लिए हम लोग फार्मूला को यहाँ पे सिद्ध करेंगे कि किस तरह से फार्मूला बनता है डिस्टेंस निकालने के लिए किसी तल में स्थित दो बिंदु का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए OM को, यहाँ पे OT को हमने x1 माना, यहाँ पे हमने OT को क्या माना, x1। यहाँ लिखेंगे OT बराबर इसको हमने माना x1, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ से O से S को x2, तो OS हो जाएगा आपका OS, इसको हमने माना x2। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे S और R को हमने माना y1, तो SR हो गया आपका SR बराबर y1, और SQ हो गया आपका y2, SQ हो गया आपका y2। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो PT है और ये जो SR है, ये दोनों आपस में इक्वल है। PT और SR जो है यहाँ पे आपस में इक्वल है। उसी तरह से TS जो है वह PR जो है, यह दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो है TS ये इक्वल है किसके, TS इक्वल है PR के, PR और ये जो है SR इक्वल है TP के, SR वह इक्वल है आपको TP के, ये हमें दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए यह एक संपूर्ण त्रिभुज बनता है। यहाँ से जब हम लोगों ने Q से एक लंब डाला x एक्सिस पर, और P से भी एक लंब डाला x एक्सिस पर, और यहाँ से P से एक लंब डाला हमने SQ पर, जो कि Q से लंब है x एक्सिस पर, उस पे एक लंब डाला PR। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये संपूर्ण त्रिभुज का निर्माण होता है। यहाँ पे PQR एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। तो हम लोगों को इसी समकोण त्रिभुज में देखिए, इसमें फार्मूला का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं। तो उसी फार्मूला पे यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लेते हैं कि PR का मान कितना होगा। तो PR का मान कितना होगा फ्रेंड्स, देखिए यदि हम लोग OS में से OT को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये TS का वैल्यू निकलेगा, और यही TS का जो वैल्यू है वो PR के वैल्यू के बराबर है। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे TS बराबर
TS बराबर ये है, TS किसके बराबर है, PR के, PR। इसको हम लोग लिखेंगे TS का वैल्यू देखिए फ्रेंड्स जो निकालेंगे हम लोग, तो वह देखिए OS में से यदि हम लोग OT को घटा देंगे तो TS का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां लिखेंगे OS माइनस OT। तो OS का वैल्यू कितना है, OS का वैल्यू है x2, ये हो जाएगा x2 माइनस OT का वैल्यू कितना है x1। तो इसका वैल्यू हमें प्राप्त हो गया PR का मान कितना होगा फ्रेंड्स, तो वह होगा x2 माइनस x1। ठीक उसी तरह से यदि हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर हम लोगों को यह साइड निकालना है, इस साइड का मान निकालना है RQ या QR, ये QR का मान निकालने के लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे कि SQ में से SR को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे QR बराबर क्या हो जाएगा, SQ जो हमको Y2 दिया हुआ है, तो SQ माइनस यहाँ पे SR जो कि Y1 दिया हुआ है, SR। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो SQ का वैल्यू कितना है, तो SQ का वैल्यू है फ्रेंड्स Y2, तो यहाँ लिखेंगे Y2 माइनस ये SR का वैल्यू कितना है, इस SR का वैल्यू है यहाँ पे Y1 माने हैं, तो ये Y1। तो देखिए यहाँ पे QR का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज PRQ में, समकोण त्रिभुज PRQ में, समकोण त्रिभुज PRQ में से हम लोग लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी PQ या लंब कर्ण हो गया, तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PQ का स्क्वायर ये बराबर होगा फ्रेंड्स अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के। तो अन्य दो भुजा क्या हो गया आपका PR, यहां हो जाएगा PR का स्क्वायर प्लस यहां पे QR का स्क्वायर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हमको PQ का मान निकालना है, तो इसको वैसे रहने दीजिए, PQ का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए PR का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले हुए हैं, PR का मान कितना है, यहाँ पे हम लोग PR का मान निकाले हुए हैं, ये PR है x2 माइनस x1, तो यहाँ PR के जगह पे हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QR। यहाँ पे देखिए QR का मान हम लोग निकाले हुए हैं, QR बराबर है y2 माइनस y1, तो इसको लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि एक तरफ से यदि स्क्वायर हटता है, वर्ग हटता है, तो दूसरे तरफ वर्गमूल लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PQ बराबर ये हो जाएगा आपको रूट अंदर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही PQ जो है फ्रेंड्स, यही डिस्टेंस हमें निकालना था, ये डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने PQ बराबर जो मान निकाला है वो निकला रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फ्रेंड्स आपका फार्मूला हो गया, इसी को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए किसी तल में स्थित दो बिंदुओं की बीच की दूरी अगर हमको निकालना है, इस फार्मूला का यूज करेंगे, जो उनका जो भुज का जो अंतर का वर्ग प्लस कोटि के अंतर के वर्ग के जो स्क्वायर रूट होंगे फ्रेंड्स, उसी हम लोग
तो PQ बराबर फ्रेंड्स यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पर ये रूट अंदर हो गया। अब हम लोग किसी भी तल में स्थित दो बिंदु के जिसका निर्देशांक हमें दिया हुआ रहेगा, मालूम रहेगा, तो उसका डिस्टेंस हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इस फॉर्मूला के माध्यम से। इसको यदि हम लोग लैंग्वेज में लिखें, भाषा में लिखें, तो ये इसको अगर हम लोग PQ को D मान लें तो यहाँ D बराबर हो जाएगा आपको, D बराबर रूट अंदर D बराबर हो जाएगा रूट अंदर, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, ये क्या है x2 और x1 क्या है, तो भुज का अंतर है, भुज का अंतर है। x1 x2 क्या है, तो भुज है P का, और Q का x1 x2, तो भुज का अंतर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भुज का अंतर, भुज का अंतर, और इस पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस यह जो है y2 y1 फ्रेंड्स यह कोटि है, कोटि का अंतर है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कोटि का अंतर, इसका स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला फ्रेंड्स याद रखना है हम लोगों को, किसी भी बिंदु तल में स्थित दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे। मान लीजिए अगर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, इसका मान लीजिए T है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो x हो जाएगा 5 और y हो जाएगा फ्रेंड्स 3 5 3, और एक बिंदु यहाँ पे है फ्रेंड्स, यहाँ पे TS या T हम लोग यहाँ पे मान चुके हैं, इसको हम लोग दूसरा चीज मान लेते हैं, मान लीजिए A मान लेते हैं, A एक बिंदु है 5 3, और यहाँ पे B है, ये B का कोऑर्डिनेट है फ्रेंड्स 2 और 4। अब इससे हमसे पूछेगा यहाँ पे कि इसके बीच की दूरी कितनी होगी, इसकी दूरी हमको निकालने के लिए कह रहा है कि इसका दूरी क्या होगा, AB का दूरी क्या होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। AB बराबर यहाँ पे इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देंगे फ्रेंड्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x2 है कितना 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस x1 का वैल्यू है 5, तो माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस y1 का वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर फ्रेंड्स 9, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 10 यूनिट इकाई। 10 इकाई जो है फ्रेंड्स रूट अंदर 10, इसका जो है डिस्टेंस हो गया, AB का डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग एक बात और देख लेते हैं कि यदि मूल बिंदु से किसी एक बिंदु का डिस्टेंस कहेगा निकालने, तो मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होते हैं, नियामक होता है फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु पे x और y, भुज और कोटि दोनों 0 0 होते हैं। तो मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु का अगर कहेगा डिस्टेंस निकालने, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये रूट अंदर भुज का स्क्वायर और प्लस कोटि का स्क्वायर। ये फॉर्मूला का तब यूज करेंगे D बराबर जब हमसे मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी कहेगा निकालने के लिए, तब हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। या इसलिए हम लोग लिखे भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसका जो मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट निर्देशांक होते हैं वह तो दोनों 0 होता है, इसमें हम लोग 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, जो दूसरा x2 या x1 y1 है या y2 x2 y2 है वही बचेगा।
तो उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 0 से इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को घटाएंगे तो वही वैल्यू होगा। इसलिए हम लोग अगर मूल बिंदु से कहेगा डिस्टेंस निकालने किसी बिंदु का, तो इस फार्मूला का यूज हम लोग डायरेक्ट करेंगे। भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर रूट अंदर, इस फार्मूला पे हम लोग उसका मान निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को दूरी सूत्र निकालना, दूरी डिस्टेंस निकालना, तल में स्थित दो बिंदु के डिस्टेंस निकालना समझ में आ गया होगा। आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स हम लोग पार्ट 2 के अंतर्गत एक्सरसाइज 7.1 के को सॉल्व करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसमें भी दूरी निकालेंगे, जो प्रश्न रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को देख करके अच्छा अनुभव किए होंगे, आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। या फिर जो फ्रेंड्स इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, वह कृपया करके हमारे पेज को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।